बरकस चौक से केलीबाग की ओर जाने वाले रास्ते पर नागपुर महानगर पालिका की ओर से अतिक्रमण कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में रास्ते के किनारे के सभी मंदिर और बड़े बड़े दुकान तोड़े जा रहे हैं। दुकानदार और परिसर के लोगों का कहना है कि यह कार्रवाई सिर्फ केंद्रीय मंत्री गडकरी को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है, ताकि गडकरी के घर की तरफ से जाने वाला रास्ता बड़ा हो जाए। वहीं टाउन प्लानिंग में 50 फीट के रास्ते को नितिन गडकरी के कहने पर 80 फीट का किया जा रहा है, ऐसा आरोप परिसर के नागरिकों ने लगाया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को फायदा हो, इसलिए अतिक्रमण की कार्रवाई के नाम पर हजारों लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। बरकस चौक से तुलसी बाग की ओर जाने वाले रास्ते पर टाउन प्लानिंग में 50 फुट निर्गमित किए रास्ते को जानबूझकर 80 फुट बनाया जा रहा है। यह कहना है महल परिसर में 25 से 30 सालों से व्यापार कर रहे लोगों का, जिनका दुकान नागपुर महानगर पालिका अतिक्रमण कार्रवाई के नाम पर तोड़ रही है। पहले 30 फीट का रोड था, न्यू इतवारी रोड, फिर इसको 60 फुट का किया गया और फिर अभी 80 फुट का प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट ने। ऐसे करके इन्होंने 2 बार रोड को बढ़ाया गया है और ये हम व्यापारी लोग सब विरोध में कोर्ट भी लड़े। और एक्चुअली रोड बड़ा करने से यहाँ की समस्या हल होने वाली नहीं है सर। एक्चुअली कारपोरेशन और पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी झटक रही है। ऑलरेडी यहाँ पे हॉकर जोन जो ठेले लगाते हैं, आज यहाँ पे 120 फुट का भी रोड किए गए। अगर ठेले लगेंगे तो जाना आना पब्लिक के लिए मुश्किल ही होगा। तो एक्चुअली कारपोरेशन कार्रवाई नहीं कर रही है अतिक्रमण हटाने की, लेकिन ये दुकानें हटा के जो स्थायी लोग हैं यहाँ के मध्य नागपुर के, इनको उनकी दुकानें और जो किराएदार है इनको पूरा बेरोजगार करके पूरा यानी इन्होंने नस्तनाबूद। और एक कोरोना ऐसा चालू है स्थिति, इस वजह से और भी संकट में हमको डाल दिया है। महल स्थित बरकस चौक में तकरीबन 100 साल से मार्केट बसा है। यहाँ लोग छोटे छोटे दुकानों में व्यापार कर अपने परिवार का पेट पालते हैं। बरकस चौक से तुलसी बाग की ओर रास्ता जा रहा है, वह पुराने काल से संकरा है, मगर आज 2021 में उस रास्ते पर अतिक्रमण कार्रवाई के नाम पर घर और दुकानें तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। लोग बोल रहे हैं कि उन्हें इस कार्रवाई की वजह से परेशानी हो रही है, मगर क्षेत्र के सांसद, विधायक, यहाँ तक के नगर सेवक भी मामले पर ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पे ये पुराना नागपुर है। आप देखिए दिल्ली में चांदनी चौक, आप चार मीनार देखिए, हैदराबाद में छोटी छोटी गलियाँ, पूना में भी छोटी छोटी गलियाँ, पर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति के ये जिद के कारण उन्होंने इसको 80 फुट कर दिया। यहाँ से लेके करीब करीब हजारों परिवार आज रास्ते पे आ गए। कॉम्पनसेशन इतना पुअर है, 2013 का उन्होंने रेट दिया है, आज 10 साल हो गए हैं और रिहेबिलिटेशन में 2 दिन का समय दिया, धमकी दिया, नहीं दिया तो आपका बुलडोजर हम तोड़ डालेंगे। आज सब लोग अपने पैसे से घर तोड़ रहे। कितना बुरा यानी ये कुशासन है ये गडकरी साहब का, और पूरी नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इसके लिए जवाबदार है। कोरोना काल में इस तरह से आपने लोगों को रास्ते पे लेके आया, अमानवीय है। ह्यूमन राइट कमीशन में इसकी कंप्लेंट होना चाहिए कि इस अमानवीय कार्यवाही का पूरा निषेध होना चाहिए, पूरे नागरिकों ने निषेध करना चाहिए, क्योंकि कॉम्पनसेशन ही नहीं है। आप देखिए कोविड सिचुएशन चल रही है, कॉम्पनसेशन नहीं है, आके धमकी देके चले गए कि हम तुम्हारा तोड़ देंगे, खुद ही तोड़ रहे और हम लोग तोड़ रहे हैं, हम खुद लाखों रुपए लगा के तोड़ रहे हैं। आज व्यापारी रेसिडेंट, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे माँ बाप को मेरे को कैसे लेके जाना पड़ा मुझे मालूम है, रातों रात हमको निकलना पड़ा है ना। हमारे देश में, हमारे शहर में जहाँ हम रहते हैं वहाँ से हमको निकाल दिया गया है ना। ये हम घोर इसकी निंदा करते हैं। किराएदार हूँ और कोरोना के पिछले साल से जो गया है, मार्च से पूरा धंधा हमारा वैसे भी गया है। अभी इस साल और ये जो विषय आ गया है रोड कटिंग का, इसके चक्कर में तो और बेरोजगार हो गए हम। और इस साल का अभी और जो आ गई अप्रैल मई जून का, वो भी विषय धंधे का अभी 6-7 महीने ही चलेगा और रोड का काम, तो धंधे का विषय वैसे भी चले गया है। और वैसे भी हमारा रोड 60 फुट का है, उसको अभी 80 और 90 फुट का बनाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता ही नहीं है। और ट्रैफिक जाम होता भी है किसके, हॉकर जोन की वजह से जो ठेले वेले लगाते हैं, कारपोरेशन वाले उसके ऊपर कार्रवाई करते नहीं है और ये बिना कारण हमारे को तकलीफ देने का काम हो रहा है। हाँ, हॉकर्स वाले को हटा दे रहे थे। यहाँ पे वैसे भी ट्रैफिक जाम होता नहीं है, ट्रैफिक जाम होता है केलीबाग रोड पे खाली, जो रोड थोड़ा रुंदीकरण में था, लेकिन वो अगर चौड़ा किए रहे तो उससे तकलीफ नहीं। लेकिन हमारा वैसे भी 60 और 70 फुट का रोड है ये, तो इसको बड़े करने की कोई ज़रूरत वैसे भी थी नहीं। 25 साल से हूँ, मेरा खुद का दुकान भी है, लेकिन यहाँ पे घर मालिकों का फ़ायदा करवा दिया है
किराएदारों को किसी का फ़ायदा नहीं किया, घर मालिकों को पेमेंट मिल गया है, किराएदारों का किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। इससे 10,000 लोगों का नुकसान हो गया, 10,000 लोग बेरोजगार बन गए हैं। 10,000 से ज़्यादा, हाँ 10,000 के ऊपर ही लोग बेरोजगार हो गए। आमदारों खासदारों से यहाँ आमदार खासदार और वार्ड मेंबर एक भी नहीं आ रहा है। वो यहाँ बीजेपी की लॉबी चल रही है, बीजेपी की लॉबी चल रही है और मनमानी अपना काम कर रहे हैं। मनमानी यानी यहाँ पे कोई देख के नहीं दे रहे, कुछ भी किसी की तरफ में देख रहे नहीं, कुछ नहीं कि आपको क्या लाभ हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है। चौड़ीकरण की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। यहाँ पे हॉकर्स की खाली कारपोरेशन का काम था। कारपोरेशन कोई अपना काम नहीं कर रही है, अपना मुद्दा झटक के अपना काम कर रही है। देखो, हमारा विकास के लिए कोई विरोध नहीं है, सबसे पहली बात। लेकिन वो विकास के पीछे अगर हजारों व्यापारियों का अगर नुकसान हो रहा है तो वो विकास कोई काम का नहीं है। जब ये काम 60 फीट के रोड से चल सकता था तो इसको 80 फीट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। चलो ठीक है, अगर उनको ज़रूरत भी है, अगर उनको विकास करना ही है, हम उनको कोऑपरेशन कर ही रहे थे, तो इसके लिए पहले उन्होंने हमको कॉम्पेंसेशन तो दे देना था। आज हमको हमारे पैसों से हमारी ही बिल्डिंगें खुद की तोड़नी पड़ रही है। अगर वो हमको कॉम्पेंसेशन दे दे तो हम विकास का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हर बार वो एसडी ऑफिस में जा के हम चक्कर काट के पेपर दे के परेशान है। कभी ये एनओसी लाओ, कभी वो एनओसी लाओ, और ये सब एनओसी के चक्कर में अभी इन्होंने ज़बरदस्ती में सब तोड़ना चालू कर दिया क्या है कि रोड चौड़ा करो। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश नहीं दिया कि रोड चौड़ा करो। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो रूल एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना चाहिए। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि आपका अगर रोजगार वहाँ पर है तो पहले रोजगार वालों को बसाना पड़ता है और उसके बाद में आप डेवलपमेंट करो। डेवलपमेंट का, विकास का किसी का विरोध नहीं है। ये पॉइंट कोई कर ही नहीं रहा। ये पॉइंट, ये दुकानदार को एक तरफा, एक छोटी सी बात, आप कितने न्यूज़पेपर उठा के देखो, उसमें लिखा जाता है कि अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है। ये अतिक्रमण की कार्रवाई है? ये कौन बोल रहा है अतिक्रमण? ये सब एक तरफा हो रहा है। कोई भी न्यूज़पेपर आप उठा के देखो, अतिक्रमण ये 100 साल पुराना, जब ये कॉर्पोरेशन गडकरी साहब और कोई नहीं थे तब की ये बाजार बसा हुआ है। ये अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला हुआ है कि रोड चौड़ा करो। उन्होंने ये बोला है कि जो डीपी में है, डीपी में 60 फुट है, डीपी में 80 फुट नहीं है, टाउन प्लानिंग का। और ये पॉइंट, और सुप्रीम कोर्ट का उसमें साफ साफ आदेश ये भी लिखा हो, मेरे पास कॉपी है, उसमें साफ साफ लिखा हो कि पहले इनको बसाया जाए। बसाने कहाँ, ये बेबनशाही है। बेबनशाही है, बसाने की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, जितने भी दुकानदार इफेक्टिव है उनको कुछ नहीं है, आप कहीं पर भी एक उनकी रोजगार चले उतनी एक जगह दे दो। पूरे नागपुर में कहीं पर भी दो ना। हम ये नहीं बोल रहे ये मार्केट, ये कम से कम 7 से 8 हजार परिवार, आप समझो 7 से 8, हमने गिना हुआ है, हम पिछले 20 साल से फाइट लड़ रहे हैं और 7 से 8 हजार परिवार इसमें इफेक्ट हो रहा है। ये साथ ये दुकान जो 200 दुकानें दिख रही है, 200 दुकान नहीं है, एक दुकानदार में 10-10 परिवार पल रहे हैं जो वहाँ के कामगार है। कितने दिन से ये कार्रवाई चालू है? कार्रवाई तो सबसे पहले तो नोटिस तो 99 में आई थी और तब से विरोध चल रहा है। 99 से स्टार्ट है ये और उसके तब से विरोध चल रहा है। दिल्ली के चांदनी चौक और पुराने परिसर की तरह नागपुर के महल परिसर में भी पुराने मार्केट है। ऐसे में इन इलाकों में कार्रवाई करने से पहले इन छोटे छोटे दुकानदारों के रोजगार की व्यवस्था सरकार ने करनी चाहिए, ताकि कार्रवाई की वजह से कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना हो। कोरोना काल में इस तरह लोगों के रोजगार पर असर डालने वाली कार्रवाई को करने से पहले प्रशासन ने परिणामों के बारे में भी सोचना चाहिए। विकासाबद्दल काही भेदच नाही। माननीय राजसाहेब ठाकरे सुद्धा म्हणते का या महाराष्ट्राचा विकास झाला पाहिजे, पण आता माझ्या अगोदर जे व्यक्तींनी जे बोलले आहे तुम्ही त्यांचं सगळं ऐकलं। 25-30 वर्षापासून जेव्हा इथे किरायदार राहते आहे तर त्यांचं कुठेतरी त्यांना तुम्ही मूलभूत हक्क तर त्यांना द्यायला पाहिजे ना दुकानदारीचं। आज इतकं मोठं मार्केट पडलं आहे बुधवार बाजाराचं, कितीतरी वेळा तिथे उद्घाटन झाले आहे, तुम्ही यांना कमरे द्या ना। विकासाचा मुद्दा आहे ना, विकास झालाच पाहिजे नागपूर शहराचा। माझ्या पहिले याच्या वाजे ज्वेलर्सवाल्यांनी जे बोलले आहे की जे जुनी सिटी आहे, जे इतवारी झालं, माल झालं, बडकत चौक झालं, या रोडवर हा रोड सफिशियंट आहे, इथे नव्हतं पाहिजे। तुम्हाला नवीन नागपूर में मनीष नगर आहे, बेचा आहे, बिलतोडी आहे, या साईडला तुम्ही डेव्हलप करा ना। तुम्ही भंडार रोड हा जसा आहे तसाच ठेवला यांनी। इतवारी शहीद चौक, गांधी पुतळ्यापासून शहीद चौकापर्यंत तसाच ठेवला। तुम्हाला बडकत चौक ते रेशीमबागपर्यंत हा का 80 फूट दिसून राहिला। ॲक्च्युली पाहिलं तर इथं जो रस्ता आहे त्या रस्त्याच्या हिशोबाने हा व्यवस्थित होता आणि इथं सर्वसाधारण लोकांना सगळं होतं। इथं हॉकर्सला काय मिळणार आहे? आज मला एक सांगा, बडकत चौकापासून कोतवालीपर्यंत जो रोड बनला आहे सगळे ठेलेवाल्यांनी कब्जा केला आहे। बरोबर, सगळं ठेलेवाल्यांनी कब्जा केला, मग तुम्ही का करू राहिले? तुम्हारा क्या कहना है ये बताइए। नाही, माझं काही म्हणणं नाही,
माझं एकच म्हणणं आहे का विचार जे इथे बँडवाले आहे दुकानदार जे काही लोक आहे त्यांच्या कुठे ना कुठे तुम्ही अरेंजमेंट करून द्या हीच माझी मागणी आहे। इथं भारतीय जनता पार्टीचे तीन आजूबाजू वाले इथं भारतीय जनता पार्टी तीन 4 आमदार है। टाउन प्लानिंग वालों ने 60 फीट का रोड सैंक्शन किया और गडकरी साहब ने उसको 20 फीट बढ़ा दिया अपने मर्जी के लिए। मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी 4 पीढ़ी से यहाँ रहता हूँ। मैं अजय व्यास, मेरा महालक्ष्मी ट्रैवल्स है, पैकेज टूर का काम है। 1 साल से कोविड की वजह से बंद है और अभी और 1 साल के लिए बंद हो गया। अभी कोविड के इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि कोई भी ऐसा रोड वाइंडिंग का काम होना नहीं चाहिए, तो अभी कैसे हो रहा है? ये तो दादागिरी है ना। दूसरी बात यह है कि हमको 8 दिन का भी टाइम नहीं दे रहे। सब प्रशासन के लोग आते हैं, तुम्हारे को 24 घंटों में नहीं किया हम तोड़ देंगे। ये कोई मानवता है क्या? मेरे बच्चे 10th में है, उसकी पढ़ाई नहीं हो रही, ये इनको कोई ये है ही नहीं, रोजगार कुछ भी नहीं है। 1 साल से धंधा बंद है, इसका कौन जवाबदार रहेगा? आप कोविड में कोई भी आज इतने लोग खड़े हैं या हमारे घर में इतने लेबर आ रहे, सब आ रहे, यदि मुझे कोविड हो गया तो गडकरी साहब आके हेल्प करने वाले क्या कोविड में? या कॉर्पोरेशन के नगर सेवक आके करने वाले? यहाँ के लोग वो आमदार तो सब फट्टू है, सब बिल में जाके घुस गए नगर सेवक और आमदार। हाँ, उनको तो यहाँ ये रोड पे आने की हिम्मत नहीं है और कॉर्पोरेशन में 101% हारने वाले। एक भी आदमी वोट नहीं देगा इनको, कोई वोट नहीं देगा। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दिलेश हजारे के साथ प्रकाश शुंकलवार और रितेश बोरकर की स्पेशल रिपोर्ट।